गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज खाने में बना रही हूँ पनीर की सब्जी। बहुत दिन हो गया था पनीर बनाया नहीं था, तो मैं कि चलो आज जो है कि पनीर बना लूँ। एक बार सोची थी रात में ही बना लूँ, फिर मैं सोची हूँ कि रात में क्या ही बनाऊँ, सुबह में बना लूँगी तो बेटी जो है ना टिफ़िन में भी लेती जाएगी। और बेटे को अभी जो है ना वो लंच नहीं लेकर जा रहा, खाकर जाता है खाना, तो बेटी को ही देना है टिफ़िन में, बाकी सब लोग घर पर ही खाएँगे। तो उसी के लिए देखिएगा इस यहाँ पर फटाफट से मैंने प्याज वगैरह सब ढेर सारी चॉप कर लिया था। पनीर थोड़ी सी थिक रहती है ना, प्याज वगैरह ग्रेवी अच्छी रहती है ना, तो अच्छी लगती है खाने में। तो मसाला ज़्यादा मैंने नहीं डाला। हाँ, प्याज वगैरह, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सब जो है कि थोड़ा सा ज़्यादा, टमाटर वगैरह डाला है। बाकी मसाले थोड़ा मीडियम में ही डाला है। और साथ में जो है कि नमक और थोड़ी सी पनीर मसाला भी मैंने सब कुछ डाल के बढ़िया से भून लिया था। और बस भूनने के बाद पनीर को पहले ही मैंने फ्राई कर दिया था गाइस। बस ये डाल के बस इसको पका लेना है अच्छे से। और बस यहाँ पे देखिए तो पनीर की सब्जी हमारी बन गई है। और बहुत ज़्यादा ही मतलब तरी वाला भी नहीं बना है, बहुत सूखा भी नहीं, थोड़ी सी इस तरह से लटपटी सी रहती ना, अच्छी लगती है। तो बस धनिया डाल देंगे ऊपर से और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तैयार है हमारी पनीर की सब्जी। और थोड़ी सी गाइस जब तक पनीर की सब्जी बनाई उसी के साथ साथ मैंने ना रोटियां भी बना लिया है कुछ, और थोड़ी सी जो है कि ये बेटी के टिफ़िन के लिए, और थोड़ा सा अगर बेटे को खाना होगा तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा जो है कि मैं कहीं कि चलो पूरियाँ निकाल देती हूँ, क्योंकि पनीर की सब्जी के साथ ना पूरियाँ वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी के लिए तो थोड़ा सा तो मैंने रोटी बना लिया। बस चलिए फटाफट से थोड़ी सी पूरियाँ भी निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी खाना बन के मेरा तैयार हो गया है। और अभी ना टाइम हो रहा है कुछ 7 बजे का, तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तब जो है कि बेटी के लंच बॉक्स में मैं पैक कर दूंगी। अभी काफ़ी टाइम है, थोड़ा सा जो है ना इसको ठंडा होने देती हूँ हल्का सा। खाना पीना बनाया मैंने, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखे तो हस्बैंड जी बेटी को छोड़कर आके वो अपना गए हैं नहाने के लिए। वो जब तक नहाएंगे उतने में जो है कि मैं अपना कहीं चलिए घर का काम अपना मैं ना करना शुरू कर देती हूँ। किचन का काम एक तरफ होता है गैस, और घर का काम एक तरफ होता है। किचन में भी घंटों लग जाते हैं, जो काम हो रहता है खाना पीना वो सब का, और उसके बाद जो है कि जो घर के काम होते हैं ना वो अलग से टाइम लगता है उसमें। तो वही है, मैं कही कि चलो अब काम करते ही हैं, क्या ही बैठना है। और यहाँ पे गाइस देखिए ना, बेड मैंने थोड़ा सा इधर घिसकवा दिया हस्बैंड जी से। क्या है कि अभी गाँव जाना है, और इस समय मौसम ऐसा हो रहा है ना कि आंधी तूफान बारिश हमेशा लगा रह रहा है। तो हमारा जो AC की पाइप है ना, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, तो वहीं पे लगा हुआ। तो जब तेज़ बारिश होती है ना, तो पाइप से ना पानी गिरता है, तो बेड ना गीला होने का डर रहता है। तो मैंने इसीलिए इधर घिसकवा दिया। और इधर क्या है ना, इधर साइड से दूसरे साइड से मैं झाड़ू जितना होता लगा देती, पोछा लगा देती, लेकिन पूरा नहीं मिल पाता जिधर मैं खड़ी हूँ ना, तो इधर साइड से ना थोड़ा बहुत छूट ही जाता है। तो देखिए ना, गंदा भी लग रहा था, डस्ट वगैरह था। तो इसीलिए हस्बैंड से बोला कि बेड इधर कर दीजिए, तो सुरक्षित भी रहेगा आंधी तूफान बारिश से भी, और जो है ना कि साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती है, मतलब दोनों तरफ से। तो मैं अभी फ़िलहाल ना इधर ही करवा दी हूँ कि इधर रहेगा तो अच्छे से सफाई कर दूंगी बेड के कोने कोने में बढ़िया से। तो यही है। और सबसे पहले तो बेडशीट वगैरह देखिए तो सही करूँगी गाइस, अच्छे से बेडशीट वगैरह सही करके इसके बाद जो है कि वही पूरे घर में डस्टिंग होती है, फिर जो है कि साफ़ सफाई का काम मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। तो यही है। बाकी गाइस जो है कि थोड़ा सा आज मन नहीं कर रहा था काम करने के लिए, थोड़ा सा आलस आ रहा था, क्योंकि आज मेरे थोड़ी सी ना उंगलियों में दर्द हो रहा था, तो थोड़ा सा आलस आ रहा था। फिर कहीं ना अगर आलस करके बैठ जाऊंगी ना तो फिर बैठ ही जाऊंगी। होता ही है ना, एक बार अगर बैठ जाओ तो फिर बैठ जाओ ना, फिर वो काम पूरा दिन लगा रहता है, काम ख़त्म नहीं होता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, काम नहीं ख़त्म होता है। तो यही मैं कही हूँ कि एक बार मैं अपना जैसे तैसे काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद तो पूरा दिन फ्री रहो ना, तो फिर आराम ही आराम रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती है ना। नहीं तो काम पड़ा रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ना बेकार लगता है, और ज़्यादा आलस आता है, और बिल्कुल मन भी नहीं करता। जैसे टाइम थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, तो धूप और गर्मी भी एकदम तेज़ स्टार्ट होने लगती है ना, तो बिल्कुल भी जैसे ऊपर की साफ़ सफाई करना होता है ना, बिल्कुल भी मन नहीं करता है फिर। तो यही होता है कि जितना होता है मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग ही सारा घर का काम निपटा लेती हूँ एक बार, ताकि अपना फिर पूरा दोपहर जो है ना कि कुछ आराम से जो है कि सुकून से अपना बैठो, और बाकी वैसा कुछ काम नहीं रहता है खास करने के लिए। तो यही होता है। और सही बताऊँ गाइस ना, तो आलस ना हमारे जीवन को ना सच में ना एकदम नर्क बना देता है, ख़राब कर देती है हमारी ज़िंदगी। कई बार महिलाओं को देखा है ना कि आलस की वजह से जो है ना कि कई लोगों का घर भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो अगर आलस करती हैं ना, तो उसके वजह से क्या होता है ना, टाइम से घर का काम नहीं होता है, वो ना तो अपने
घर को टाइम दे पाते हैं, ना ही परिवार को टाइम दे पाते हैं, ना खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हैं। फिर वो पूरा सोचती रहती है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है। तो यही होता है, अक्सर करके बहुत सारी महिलाएँ ना इस तरह का करती हैं कि मतलब ना ये जो काम रहेगा उस काम को मतलब 1 घंटे के टाइम में जो ख़त्म हो जाए ना, उसको पूरा दिन लगा के रखना होता है। मतलब इस टाइम के नहीं उस टाइम करेंगे, उस टाइम के नहीं उस टाइम करेंगे, इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है, उनके काम नहीं ख़त्म होते हैं। और क्या होता है इससे गाइस ना, हमारा घर भी अच्छे से व्यवस्थित नहीं रहता। सोचते चलो आज करेंगे, इतनी टाइम नहीं करेंगे उतनी टाइम, उसके चक्कर में फिर होता है ना कि जब लेट होने लगता है तो फिर कहते हैं ना छोड़ो जाने दो, आज नहीं कल करेंगे। तो जिसकी वजह से ना घर भी हमारा ख़राब हो जाता है, साफ़ सफाई का हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो कि हम अगर टाइम से काम करते हैं ना, तो हर एक चीज़ को जो है ना कि हम अच्छे से डेली का डेली हम अपने घर की साफ़ सफाई डस्टिंग करते हैं, घर परिवार को भी हम अपने खुश रख सकते हैं। नहीं तो यही होता है कई बार जो है कि महिलाएं कहती हैं कि हमारे हस्बैंड जी जो है ना हमें ताना देते हैं, बोलते हैं कि घर में काम ही क्या रहता है, तुम्हें घर में क्या काम रहता है, दिन भर क्या करते हो। तो ये बात देखिए उनकी भी सही होती है। हस्बैंड जी लोग भी गाइस देखिए दिन भर बाहर रहते, पूरा दिन वो काम करते हैं। अगर वो अपने काम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो हम क्यों नहीं अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। हमें तो फिर भी पूरा दिन टाइम मिल जाता है। अगर 2-4 घंटे हम एक बार में ही लग के पूरा काम ख़त्म कर ले तो फिर पूरा दिन हम आराम करते हैं। हस्बैंड जी लोगों का तो यही होता है ना, सुबह के निकलते तो वो रात में आते हैं। तो अगर आप दिन भर काम नहीं कर रहे हो, अगर वो आ रहे हैं थके हारे, अगर आप उनके सामने काम कर रहे हो, दिखा रहे हो कि हम आज ये काम है वो काम है, काम नहीं ख़त्म हुआ, तो जाहिर सी बात है ना वो कहेंगे ही। तो उनकी गलती तो नहीं है ना, कुछ गलतियाँ हमारे अंदर भी होती हैं जो कि हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए। जो कि काम जो होता है हम अगर टाइम से कर लें तो उससे जो है कि हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। हस्बैंड मतलब होता है ना, कई औरतें ऐसे तक काम के चक्कर में पूरा दिन लगे रहते हैं, खुद पे भी ध्यान नहीं देते हैं, पूरे ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब होता है ना लेजी लेजी सा पड़े रहते हैं। तो वो जायज़ सी बात होती है ना। तो यही होता है कि टाइम से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आलस हमारी ज़िंदगी को ना नर्क बना देता है। और कई घर गृहस्थी भी गाइस देखा है ना कि घर में अगर टाइम से महिलाएं काम नहीं करती ना, जिसकी वजह से उनका घर परिवार भी ना टूट जाता है, रिश्ते जो है ना कि टूटने के कगार पे हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना घर गृहस्थी संभाल नहीं पाती हैं। तो यही होता है। और यहाँ पे तो देखा है गाइस, महिलाएं शहरों में इतना ज़्यादा वो मतलब यहाँ की फास्ट लाइफ होती है ना, बहुत सारी महिलाएं देखो जिसको ज़रूरत नहीं तो वो तो चलो काम आगे पीछे भी कर ले गाइस तो चल जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं जिनको घर परिवार भी संभालना है, 2 पैसे के हस्बैंड जी के साथ मदद भी करनी, नहीं तो उनका घर गृहस्थी नहीं चलेगा। जैसे किराए पे भी बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, तो सुबह सुबह ही वो अपना काम करके 2-4 पैसे का काम भी कर लेती हैं, अपने पैर पे भी खड़ी रहती हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम टाइम से अपने घर के सारे काम काज कर लें तो अगर हम चाहें तो 2 पैसे हम कमा भी सकते हैं। शहर में बहुत सारे काम मिल जाते हैं, चाहे ताकि हम करके ना 2 पैसे हम करके भी ना मतलब खुश रह सकते हैं और ख़ुद को टाइम दे सकते हैं। या अगर हम फ्री हैं, घर के काम टाइम से हो गए तो हम सोच सकते हैं, हम अपने लिए सोच सकते हैं। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वही काम 1 घंटे का काम 4 घंटे में अगर हम वही करते हैं आलस कर करके तो इससे ज़िंदगी ना एकदम ख़राब हो जाती है। और फिर ना देखिए गाइस, जीवन एक बार मिलता है, रोज़ रोज़ तो मिलता नहीं है ना। फिर हम जब कुछ उम्र के बाद में यही सोचते कि काश हम ये काम कर लिए होते, काश हम ये काम कर लिए होते, हम अपने लिए टाइम निकाल लिए होते। तो वो टाइम देखिए फ्रेंड्स, वो बाद में नहीं आता है, वो उसी दिन आता है जिस दिन आप सोच लेते हो, जिस दिन आप ठान लेते हो कि हमें ये काम फटाफट करके अपने लिए भी टाइम निकालना है, हमें अपने बच्चों परिवार के लिए टाइम निकालना है। हम 2 पैसे कमा भी सकते हैं, अपने जो अंदर हुनर है उसे भी हम पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो काम तभी पूरा होगा जब हम सारा काम अपने घर का टाइम से निपटा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं तब। क्योंकि देखिए काम के बिना ना जीवन में कुछ भी होने वाला तो है नहीं कि हाँ हम काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा, चाहे 1 दिन नहीं करेंगे तो चल जाएगा। ये तो डेली का हमारा काम है ना। पूरे निष्ठा और ईमानदारी से अगर हम अपने काम को पूरे अच्छे से करते बिना आलस किए हुए कर लेते हैं ना, एक टाइम में आलस आता है कर लो, दूसरे टाइम में आता है, लेकिन रोज़ रोज़ का आलस समझ लीजिए ना वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी ख़राब करता है, हमारा घर परिवार बर्बाद करता है ना। तो वही होता है, आलस कभी काल के अच्छा लगता है, डेली नहीं अच्छा लगता है। जब मैं कर सकती हूँ गाइस, मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहती है, बहुत सारी दिक्कतें, अर्थराइटिस में आप लोगों को तो
पता भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग घर में कोई होगा जिसको इस भयंकर पेन से गुजरना पड़ता है तो आप लोग देखते होंगे तो पता ही होगा कितना भयंकर दर्द होता है। तो उस टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा दर्द होता है तभी मैं हार जाती हूँ। वो भी जो है कि जब आराम मिलता है फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सोई पड़ी रहूँ, बैठी रहूँ। हाँ, अगर हल्का फुल्का दर्द वगैरह रहता है तो फिर मैं ये नहीं सोचती कि नहीं मुझे दर्द हो रहा है मैं बैठी रहूँ, क्योंकि काम मुझे हर हालत में अपने घर का निपटाना ही होता है, ताकि हस्बैंड जी जब भी शाम को आए ना तो पूरा घर व्यवस्थित रहे। बच्चे आए तो उनको टाइम से हस्बैंड जी को खाना दे पाऊँ, मैं हर टाइम पे उनका ख्याल रख पाऊँ, उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रख पाऊँ। तो अगर ये सब इतनी दिक्कत होती है मुझे, मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो ना? आप लोग भी आराम से कर सकते हो। हाँ, जो टाइम आप वेस्ट करते हो उस टाइम को आप यूज़ करके फटाफट घर का काम करके उसके बाद पूरा दिन आप चाहें तो आराम करिए और अपने जो सपने हैं उसको भी पूरा कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए गाइस, जब तक डस्टिंग वगैरह किया था ना उतने में हस्बैंड जी नहा लिए थे, तो पहले मैंने उनको खाना दे दिया। खाना पीना वो जब तक खाएँ उसके बाद मैंने किचन को अच्छे से क्लीन किया। किचन में खूब सारे बर्तन थे, बर्तन वगैरह क्लीन किया। इसके बाद फ्रेंड्स जो है कि कहीं के लगे हाथ जो है ना, फ्रिज भी थोड़ी गंदी लग रही थी। मैं कि गाँव जाना है तो फ्रिज को भी ऐसे नहीं गंदा छोड़ सकती, क्योंकि आने के बाद बंद रहती फ्रिज ना तो स्मेल आती है गंदे से ना, कभी कभी ना फफूंदी सी लग जाती है, गंदा काला काला सा धब्बे से हो जाते। तो मैं कि एक बार फ्रिज को भी क्लीन कर देती हूँ, फिर आने के बाद तो डीप क्लीनिंग करना ही होगा, तो वो बात की बात है, फिर मैं आके दोबारा से कर लूँगी। तो वही मैं कही कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ना, इस समय थोड़ा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, बिजी चल रही हूँ ना, तो थोड़ा फ्रिज भी गंदी लग रही थी। तो हल्का हल्का ही मैंने फ्रिज को भी जितना हुआ सब साफ़ कर दिया कपड़े से, फिर गीला कपड़ा मार के एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया। फ्रिज भी साफ़ हो गई और अंदर भी थोड़ा सा वही बेड इधर करवाया था ना, तो पूरा डस्ट वगैरह थोड़ा ज़्यादा निकल गया, तो उसमें टाइम लगा। तो ये देखिए कितना सारा कूड़ा करकट हो गया है, तो बहुत सारा तो बाहर नहीं लेके गई मैं कि इधर ही जो है ना अच्छे से झाड़ू लगा के यहीं पे उठा लेती हूँ। सारा साफ़ सफाई करने के बाद गाइस रह गया है मेरा जी देखिए तो पूरे घर में पोछा लगाना। तो बस चलिए फटाफट से पूरा पोछा लगा लेते हैं। गाइस तो अभी ना घर के सारे कामकाज मेरे ख़त्म हो गए और टाइम हो रहा है फ्रेंड्स सुबह के 10 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, नहीं तो थोड़ा और जल्दी हो गया था, लेकिन क्या है कि मुझे यही सारा ये बेड इधर करवाई थी ना, तो अच्छे से पूरा झाड़ू वगैरह लगाना था, नीचे काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह था। तो यही है सारा, ये सब जो है कि अंदर के रूम की अच्छे सफाई करनी पड़ी और साथ में जो है कि फ्रिज की भी क्लीनिंग थोड़ा सा मैंने किया ना, तो इन्हीं सब में थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो घर के सारे काम काज तो अभी हो गए हैं फ्रेंड्स ख़त्म। और क्या है फ्रेंड्स कि अभी बस गांव जाने के लिए कुछ ही दिन रह गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, ये देखिए, तो ये हमारे जो 4 ट्रॉली बैग है ना, ये लगेज हमारे जो है कि इसमें हमने पैक कर दिया है। कपड़े वगैरह जितना आया ना, कल जो है कि मैं और सोना दोनों मिल के ना कपड़े जो है कि हमने जो है कि पैक कर दिया है। और क्या है गाइस कि 4 लगेज तो ये जो है सिर्फ ये है कि एक में जो है कि जो गांव लेकर जाना सारा सामान वो सब है, और एक में मेरा और एक में सोना का है, और एक जो छोटू वाला है ना, ये देखिए ये जो छोटू वाला, तो इसमें गाइस जो है कि नए जो फुटवेयर हैं और हमारे जो मेकअप के सामान चूड़ियाँ वगैरह है ना, सब मैंने छोटे वाले बैग में रख दिया है। तो इस तरह से करके जो है कि बैग सारा जो है कि पैक कर दिया। रह गए अभी हस्बैंड जी का और बेटे का रह गया, तो इन लोग को अभी टाइम नहीं मिला क्योंकि इन लोग की अभी छुट्टी नहीं है। तो ये लोग जो है कि करे थे छुट्टी के दिन, संडे के दिन ही हम लोग सारा जो है कि पैक कर लेंगे। और गाइस अभी मुझे क्या करना है कि आज मैंने हेयर वॉश कर लिया है, तो थोड़ा सा बालों में मुझे मेहंदी वगैरह भी लगानी है। तो और फ्रेंड्स गाँव जा रही हूँ, बहन की शादी है, तो थोड़ा फेस भी अच्छा लगना चाहिए ना। तो सोच रही हूँ फ्रेंड्स ना कि आज थोड़ा सा देखूंगी ना, तो जाऊँगी पार्लर भी शाम को, थोड़ा आईब्रो वगैरह भी बनवा लूंगी। और फेस जो है कि मैं सोची थी पहले फेशियल कराऊंगी, लेकिन फेशियल सोच रही हूँ करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फेशियल इतना महंगा भी होता है। करवा के जाओ और गांव में जाते ना 2-4-10 दिन में ही ना फेस एकदम से ख़राब हो जाता है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा ही तेज़ वाली धूप और गर्मी होती है, और हवा ऐसे चलती है ना कि अंदर रूम में भी जो है ना कि बहुत तेज़ जैसे ना फेस चल जाता है। तो फेशियल कराने का फ्रेंड्स कोई फ़ायदा नहीं। मैं सोच रही हूँ गाँव से आके मैं फेशियल करवा लूँगी, जो टैनिंग वाला फेशियल होता है ना, टैनिंग रिमूव करने के लिए ना, तो वो करवा लूँगी। बाकी अभी सोच रही हूँ कि आईब्रो वगैरह बनवा लूँगी, और साथ में जो है ना कि सोच रही थोड़ा फेस को क्लीन अप करवा लूँगी। क्लीन अप करवाने से भी ना फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और जितना डस्ट वगैरह
वगैरह होता है, गंदगी होती है ना, वो फेस से निकल जाता है तो फेस अच्छा लगता है। तो वही सोच रही थी आज देखूंगी शाम को जाके ये सब भी काम मैं अपना करवा लूँगी। फिलहाल गाइस चलिए अभी जो है कि सारा काम वाम हो गया है, करते हैं नाश्ता वास्ता और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।